Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sani and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो why Pakistan can't get Tata Mahindra cars even after huge demand. पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो टाटा की महिंद्रा कार की जो है वो डिमांड की जाती है। जितने भी अमीर इक्का दुक्का तो लोग है पाकिस्तान के अमीर, ठीक है, बहुत ज्यादा अमीर लोग यहाँ पर नहीं बसते। आप लोगों को पता है कि मोस्टली जो लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से है। डेली का जो है वो रोटी कपड़ा मकान पूरा करने में ही लोगों की आधी लाइफ गुजर जाती है। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पर अमीर हैं। वहां पर जो है वो बोला जाता है कि यहाँ पे कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कार की, लेकिन कार यहाँ पर आ नहीं पा रही। आप लोगों को पता है कि जो इंडिया के अंदर कार जो है वो 3 से 4 लाख की है, वही कार पाकिस्तान के अंदर 15 से 16 लाख की जो है वो हो चुकी है। आए दिन महंगाई जो है पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है, बिकॉज यहाँ पर जो है महंगाई को कंट्रोल करने का कोई तरीका जो है वो नहीं बनाया जा रहा। कोई असूल तरीका होता है ना, नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो IMF से जो है वो कर्जा लिया जाता है, फिर उस कर्जे को उतारने के लिए लोगों के ऊपर और चीजों के ऊपर जो है भर भर के टैक्स लगाए जाते हैं ताकि वो कर्जा उतर जाए। लेकिन वो कर्जा नहीं उतरता, लोग मर जाते हैं, लेकिन वो कर्जा स्टिल वहीं का वहीं रहता है और बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता। और एक चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कार्स जो है वो बनती नहीं है, इंपोर्ट की जाती हैं, उनके पार्ट्स यहाँ पर असेंबल किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है महंगाई और फिर टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा जो है खर्च खराबा होता है। और फिर कहीं जाकर जो है वो आप एक कार लेते हैं और वो कार को जो है वो ट्रिपल और मेरे ख्याल से 4 टाइम्स ज्यादा जो है वो आप पैसे पे करते हैं, देन आपको वो कार मिलती है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि वहां पर जो है वो कार कंपनीज है, वहां पर कार बनती है और उनको जो है वो कार्स मिलती है और वो उनको एक्चुअल प्राइस के ऊपर मिलती हैं। सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। लोग मुझे कहते हैं तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो, कुछ लोग कहते हैं जिस दिन मैं बात ना ज्यादा करूं, कुछ लोग कहते हैं तुम तो आज बोली नहीं नई वीडियो में। तो भाई मैं किधर जाऊं, क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है। कभी कहते हो ज्यादा बोलती हो, कभी कहते हो कम बोलती हो, तो मैं जिस तरीके से मर्जी करूं, मतलब लोगों को ना कभी भी आप खुश नहीं कर सकते। लोग आपके ऊपर जो है वो बात करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए मैंने कह दिया अब जिस तरीके से मुझे अच्छा लगेगा भाई मैं करूंगी। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। जहाँ दोस्तों हमारे इंडियन कार मेकर हमें 25 लाख रुपए के प्राइस में एक 80 किलोवाट आवर वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी दे रहे हैं, जिसमें 280 हॉर्स पावर है और छत में बढ़िया बढ़िया सनरूफ के अंदर लाइटिंग आती है। पाकिस्तान में लोग 60 लाख PKR या फिर ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए एक 10 साल पुरानी होंडा सिटी के लिए दे रहे हैं, जो कि हमारे इंडिया में हम 10 लाख रुपए के प्राइस में भी नहीं पूछते हैं। जहाँ पे दोस्तों हमें 55 लाख रुपए ज्यादा देने लगते हैं एक फॉर्च्यूनर के टॉप मॉडल के लिए, पाकिस्तान में लोग ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ PKR या फिर 80 लाख रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से पे कर रहे हैं एक फॉर्च्यूनर के लिए, और वो भी 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट देके अगर वो लोन देते हैं। जहां पे दोस्तों हम इंडिया में कंप्लेंट करते हैं कि रेंज रोवर विलार या फिर इवोक काफी अनरिलायबल गाड़ी है, डिफेंडर का प्राइस कुछ ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान में दोस्तों गाड़ी ऑफर ही नहीं होती और वो 20 साल पुरानी फ्रीलैंडर को ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए के प्राइस में बेच रहे हैं। हमारे इंडिया में गाड़ी उस टाइम में नई की तरह की दी थी, पाकिस्तान में इतनी महंगी बिक रही है। और जहां पे हमारे इंडिया में एक रोल्स रॉयस ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपए के प्राइस में आती है, कुछ ज्यादा दोस्तों हमें महंगी लगती है। पाकिस्तान में रोल्स रॉयस का प्राइस उनकी पूरी GDP प्लस 52 रुपए का है। मतलब मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। जिसकी वजह से अगर आप देखें पाकिस्तान में पिछले साल 2024 में टोटल मिला के 1,25,000 गाड़ियों की सेल्स हुई थी, जो कि दोस्तों हमारे पिछले 1.5 हफ्ते में हो गई है। या फिर जब महिंद्रा थार रॉक्स की बुकिंग स्टार्ट हुई थी तो 1 घंटे में इतनी गाड़ियां बुक हो गई थी। Clearly our Indian car economy is much ahead as compared to Pakistan's car economy। और ये वीडियो ऐसे नहीं है कि मैं पाकिस्तान को नीचा दिखाना है, इंडिया को ऊपर दिखाना है। हमें बस ये देखना दोस्तों कि जब हमारे इंडियन कार मेकर हमारे इंडिया में गाड़ियां बना के साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जब हमारे इंडियन कार मेकर ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड्स को परचेज करके पूरी वर्ल्ड वाइड उनकी डोमिनेंस बढ़ा सकते हैं, कोरियन ब्रांड्स को परचेज करके उनको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और अपने इंडिया में ट्रैक्टर बना के अमेरिका तक में बेच सकते हैं और वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रैक्टर मेकर बन सकते हैं, तो हम अपने नेबरिंग नेशन पाकिस्तान में क्यों अपनी कार्स को नहीं बेच सकते? क्यों अपनी BE6 XCV9 अपनी थार रॉक से उनको वंचित रख रहे हैं और क्यों बेचारों को फोर्स कर रहे हैं एक 40 लाख रुपए की चाइनीज EV लेने पे, जो कि है सिर्फ 15 लाख रुपए की। और पाकिस्तानी ऑडियंस और इंडियन ऑडियंस और वर्ल्ड वाइड ऑडियंस नीड टू सब्सक्राइब। वी ऑल विल बिकम द रियल कारवर्सल प्रोस और बेस्ट वीडियोस बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों समझने के लिए कि हमारे इंडियन कार्स पाकिस्तान में क्यों नहीं बिकती, हम दोनों कंट्रीज की कार इकोनॉमीज को कंपेयर करते हैं, जिसके लिए हम 1947 में चलते हैं जब दोनों कंट्रीज के बीच में पार्टीशन हुआ था। अब पार्टीशन में क्या हुआ कि पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी नहीं पार्टीशन के टाइम में, पर हमारे इंडिया में 1942 में ऑलरेडी हिंदुस्तान मोटर्स ने अपनी कार्स को बनाना शुरू कर दिया था। 1944 में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स ने अपनी कार्स को इंडिया में असेंबल करना स्टार्ट कर दिया था। तो टेक्निकली पार्टीशन के टाइम में हमारे पास फिर भी थोड़ी बहुत कार इकोनॉमी थी, पाकिस्तान के पास फिलहाल कुछ भी नहीं थी। इसलिए 1949 में जनरल मोटर ने अपने बेडफोर्ड ट्रक्स को पाकिस्तान में असेंबल करना स्टार्ट किया था और वहीं से फिर पाकिस्तान की कार इकोनॉमी भी स्टार्ट हो गई। अब हमारे इंडिया में इसके बाद काफी लाइसेंस राज का रूल था, इसलिए काफी सारे बाहर के कार मेकर्स हमारे इंडिया में आ नहीं पाए और अपनी कार्स को बेच नहीं पाए, ना बना पाए।
पाए। और पाकिस्तान में दोस्तों 1972 में पीएम भुट्टो के अंदर सारी कार कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया गया और एक पैको को बनाया या फिर पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन को बनाया, जिसके अंदर सारी जो कार कंपनीज है एक तरह से सरकारी कंपनीज है और सारे पाकिस्तान के लोगों को सरकारी गाड़ियां मिलने लग गई। अब यहाँ पे दोस्तों दिक्कत क्या हुई कि गवर्नमेंट लॉबिंग के चक्कर में बाहर के कार मेकर पाकिस्तान में आ नहीं पाए और मिनिस्टर्स काफी सारे टेंडर्स अपने आसपास के लोगों को देने लग गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफी सब स्टैंडर्ड कार्स बनने लग गई। फिर 1980s तक आते आते इंडिया में मारुति ने सुजुकी के साथ पैक किया और अपनी 800 को इंडिया में लॉन्च करा, जो कि इंडियंस को एक सस्ते प्राइस में सस्ती कार प्रोवाइड करी, जिससे हमारी कार इकोनॉमी को और बढ़िया बूस्ट मिला। फिर 1990s तक आते आते हमारे इंडिया के खुद के कार मेकर आने लग गए और टाटा ने अपनी सियरा को लॉन्च करा, अपने थोड़े बहुत पिकअप ट्रक्स को लॉन्च करा, अपने खुद के ट्रक्स को इंडिया में बनाना स्टार्ट कर दिया। महिंद्रा ने अपने थोड़े बहुत यूटिलिटेरियन व्हीकल्स को बनाना स्टार्ट कर दिया और 1991 में हमारे इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड स्केल के लिए खुल गई। Hyundai, Ford, Toyota जैसे बड़े बड़े कार मेकर्स इंडिया में आना स्टार्ट कर दिए, अपनी फैक्ट्रीज को इंडिया में लगाना स्टार्ट कर दिया, जिससे हमारी कार इकोनॉमी को और बढ़िया बूस्ट मिला। इंडिया के काफी सारे एरियाज में कार हब्स बनने लग गए, जहाँ पे कार के पार्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे, कार्स असेंबल हो रही थी और काफी इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी। 1998 तक आते आते टाटा ने अपनी इंडिका को लॉन्च करा, जो कि इंडिया की खुद की एक इकोनॉमिकल गाड़ी थी, जो कि इंडियंस को कुछ ज्यादा पसंद आई और इंडिया की बेस्ट सेलिंग गाड़ी बन गई। महिंद्रा ने अपनी बलेरो को लॉन्च करा, जो कि एक काफी बड़ी यूटिलिटेरियन व्हीकल थी। आने वाले सालों में टाटा की सफारी आई, महिंद्रा की स्कॉर्पियो आई, जिसकी वजह से कार मार्केट थोड़ी और प्रीमियमाइज हो गई और बड़े कार मेकर्स फॉर एग्जांपल मित्सुबिशी, मर्सिडीज, ऑडी, फोक्सवैगन वगैरह भी इंडिया में आने लग गए। और हमारे इंडियंस के पास अब वैरायटी थी कार मार्केट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 कार मेकर ही है जैसे पाकिस्तान में थे सिर्फ टोयोटा और होंडा। हमारे पास बहुत बड़ी वैरायटी थी जिसके अंदर हम चूज कर सकते हैं और सबके पास एक फेयर कॉम्पिटिशन था कि जो बढ़िया गाड़ी बनाएगा उसको बढ़िया मार्केट शेयर मिलेगा। ऐसा नहीं सरकार डिसाइड करिए किसके पास बढ़िया मार्केट शेयर है। अब वही दोस्तों इस टाइम तक आते आते भी पाकिस्तान की जो कार इकोनॉमी है अभी भी सिर्फ 70,000 कार्स पर साल पे थी, हमारी इंडिया की ऑलमोस्ट 1 मिलियन कार्स पे आ गई थी। तो इसलिए वहां के एक नए पीएम बनते हैं, पीएम मुशर्रफ, और वो सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल लोगों के लिए क्रेडिट एक्सेस थोड़ा आसान होता है और अब उन्हें कार्स पे लोन मिलना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कार इकोनॉमी 70,000 गाड़ियों पे थी जो साल की, अब ऑलमोस्ट 1,85,000 कार्स पे आ जाती है। और इसके बाद ही दोस्तों वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्रैश आता है और सारे गेन्स रोल बैक हो जाते हैं। पर वही इस टाइम में हमारी इंडिया की कार मार्केट रोल कर रही होती है। हमारे इंडियन कार मेकर बाहर के कार मेकर्स को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं, लग्जरी कार मेकर्स को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे इंडियन कार मेकर्स बाहर अपने कार्स को, ट्रक्स को, कमर्शियल व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इंडियन कार मार्केट वाज रोरिंग एट दिस टाइम एज कम्पेयर्ड टू पाकिस्तान कार मार्केट, जिसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ा लेफ्ट बिहाइंड फील करता है। और 2016 में वो ऑटोमोटिव डेवलपमेंट पॉलिसी को बनाते हैं, जिसके अंदर उनका एम होता है कि 5 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान की कार सेल्स को डबल करना है। साथ ही वो इंसेंटिव देते हैं काफी सारी कार मेकर्स को कि वो पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री को लगाएंगे तो उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी कट मिलेगा, साथ ही में थोड़े टैक्स एडवांटेज मिलेंगे। साथ ही वो गाड़ियों पर टैक्सेस को कम करते हैं। और उनका मेन एम था कि जो पाकिस्तान में 3 बड़े जापानीज कार मेकर है, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, उनकी मोनोपोली को हटाना ताकि कस्टमर्स को बढ़िया गाड़ी मिल पाए। क्योंकि अगर आपको बताऊं तो इस टाइम तक पाकिस्तान में एयर बैग्स भी नहीं आए थे गाड़ियों में, BS6, BS4 तो भाई भूल जाओ। और जो जापानीज कार मेकर है उन्होंने अपनी मोनोपोली बना रखी थी ना, वो पाकिस्तान में अपनी कार्स को लोकली बनाते थे, बस पाकिस्तान में उनके पार्ट्स को लाके असेंबल कर देते थे और काफी हाई प्रीमियम पे बेचते थे अपनी कार्स को और गवर्नमेंट को लॉबी करते रहते थे ताकि वो और बड़े कार मेकर्स की एंट्री अलाउ ना करे और इनकी मोनोपोली बनी रहे। तो इसलिए जब ये ऑटोमोटिव डेवलपमेंट पॉलिसी आई तो इसकी वजह से काफी सारे बड़े और कार मेकर फॉर एग्जांपल Hyundai, MG, BAIC, बाउजुल, किया वगैरह भी पाकिस्तान में अपनी कार्स को बेचना स्टार्ट करे। और पाकिस्तान में दोस्तों कार मार्केट को सच में इससे बेनिफिट मिला क्योंकि उनकी सेल्स सच में दुगनी हो गई थी 2022 तक आते आते। पर इसके बाद फिर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन काफी बढ़ते रही, PKR की वैल्यू सडनली डिक्लाइन करना शुरू हो गई, जिसकी वजह से उनका ट्रेड डेफिसिट काफी एक्सेप्शनली इंक्रीज हो गया। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व काफी गिरते गए। इसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार ने कार इंपोर्ट पे कुछ ज्यादा ही बड़े टैक्सेस लगा दिए, जिसकी वजह से जो उनका प्रोग्रेस था पिछले 5 साल का एकदम खत्म हो गया और वो दोबारा 2005 वाले लेवल्स पे आ गए, जिसमें उनकी 70,000 गाड़ियां बिकी एक सिंगल साल के अंदर अंदर ही। और अब उनकी ये सिचुएशन है कि या तो उनके पास 2-3 बड़े जापानीज कार मेकर है जो कि अपनी कार्स को सिर्फ वहां पे असेंबल कर रहे हैं और वहां पे पाकिस्तान के लोगों को काफी महंगे प्राइस में बेच रहे हैं, या फिर वहां पे चाइनीज कार मेकर्स ने अपनी कार्स को बेचना स्टार्ट कर दिए और वो पाकिस्तान के लोगों को काफी अच्छी लग रही है क्योंकि वो सस्ते प्राइस में काफी बढ़िया चीजें ऑफर कर रहे हैं। और वही जो प्रीमियम कार्स है फॉर एग्जांपल लैंड क्रूजर वगैरह, वो 12-12 करोड़ रुपए की है पाकिस्तान में, जो कि हमारे इंडिया में हमें 2.5 करोड़ की महंगी लगती है। ऑब्वियसली करेंसी का भी डिफरेंस है पर तब भी ऑलमोस्ट डबल प्राइस की है वो। तो अब दोस्तों काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम क्यों अलाउ करें चाइना को इस चीज के एडवांटेज लेने का और पाकिस्तान में अपनी कार्स को बेचने का, जब हमारे पास इतनी बढ़िया गाड़ी है टाटा की, महिंद्रा की या फिर बाकी सारे कार मेकर्स की, क्यों ना हम इन कार्स को इंडिया में बनाए, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करें ताकि वो लोग भी बढ़िया बढ़िया दोस्तों सस्ते प्राइस में थोड़ी डिसेंट गाड़ियां ले पाए और बेचारों को 15 लाख वाली गाड़ी 40 लाख में लेनी पड़े, जो कि एक टोटल रिप ऑफ है।
हम ही चाहते हैं भाई पाकिस्तान वाले लोगों को पता चले कि थार रॉक्स क्या होती है, थार क्या होती है और हैरियर के अंदर कितनी आप लोगों के पास कौन सी गाड़ी है, लैंड रोवर का डीएनए क्या होता है। दोस्तों मजाक नहीं उड़ा रहा हूं मैं किसी का, मैं बस नॉर्मल भाई बता रहा हूँ। तो इसका दोस्तों काफी सिंपल सा आंसर है, जिसमें 1965 और 1971 वाली वॉर के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप्स काफी खराब हो गए थे और कोई भी रेडी बंदा भाई कारगिल के बाद। पर दोस्तों 1996 में हमारे इंडिया की सरकार ने हाथ बढ़ाया और यूएन के अंदर पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया। हमारी इंडिया की सरकार ने दोस्तों काफी बड़ा दिल रखा। इन्होंने सोचा था भाई लड़ाई माफ करो, आगे बढ़ो भाई, ये छोटी मोटी चीजों में क्या रखा है। इंडिया का दिल बहुत बायलैटरल ट्रेड करेगी और दोनों कंट्रीज प्रॉस्पर होगी। और पाकिस्तान का भी दोस्तों थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था इसके ऊपर, जिसमें पहले उनकी एक पॉजिटिव लिस्ट आया करती थी। अब इस पॉजिटिव लिस्ट का मतलब क्या था कि इसके अंदर 1900 आइटम्स थी और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये 1900 आइटम्स ही आ सकती है इंडिया के थ्रू, और इसके अलावा कुछ नहीं आ सकती। अब पाकिस्तान ने 2010 में पॉजिटिव लिस्ट को हटा के एक नेगेटिव लिस्ट निकाल दी, जिसके अंदर उन्होंने 1209 आइटम्स रखी, जिसका मतलब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 1209 आइटम्स नहीं आ सकती। इसके अलावा इंडिया से जो मर्जी इंपोर्ट करना कर लो। और इसके अंदर ऑब्वियसली कार्स थी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स थे और थोड़े बहुत एविएशन प्रोडक्ट्स वगैरह थे। और पाकिस्तान की सरकार ने बोला था कि अभी हमने नेगेटिव लिस्ट को निकाला है, इसके बाद हम देखेंगे बायलैटरल ट्रेड कैसा होता है, उसके बाद अगर हमारे बढ़िया रिलेशन रहते हैं तो हम इस नेगेटिव लिस्ट को भी हटा देंगे। यूएन के अंदर इंडिया को भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे देंगे और दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़िया एकदम फ्री बायलैटरल ट्रेड होगा। इंडिया को भी फायदा होगा उससे, पाकिस्तान को भी फायदा होगा, बढ़िया दोस्तों सबके मजे आएंगे। और दोस्तों इसके ऊपर जब पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर बात हुई कि हमें नेगेटिव लिस्ट को हटाना है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फ्री ऐसे बायलैटरल ट्रेड करना है, तो वहां पे दोस्तों मिनिस्टर वगैरह ने अपना बिग ब्रेन का इस्तेमाल कर लिया। वो बोलने लग गए कि भाई ऐसे इंडिया तो अपने सस्ते प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान के अंदर डंप कर देगा, हमारे पाकिस्तान के लोकल मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे, जबकि कोई लोकल मैन्युफैक्चरर है ही नहीं वहां पे, और पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, इंडिया पूरा टेक ओवर कर लेगा पाकिस्तान का। तो इसलिए ये चीज कभी हो ही नहीं पाई, उन्होंने भाई अपने नुकसान करा लिया। और इसके बाद जब इंडिया की सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया, पाकिस्तान की सरकार ने और बिग ब्रेन का इस्तेमाल कर लिया, उन्होंने भाई नेगेटिव लिस्ट को भी हटा दिया और बोल दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई ट्रेड ही नहीं होने वाला आज के बाद, और एकदम ऐसे कट ऑफ कर दिया, जो कि मेरे ख्याल से काफी बेकार डिसीजन था, जिसकी वजह से जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल आटा, दाल, चीनी वगैरह, वो भी इनको काफी महंगे प्राइस में मिलने लगे, क्योंकि इंडिया से पहले सस्ते में इंपोर्ट कर पाते थे, अब दोस्तों कहीं और से महंगे में करना पड़ रहा है। और दोस्तों मैं अपनी पाकिस्तान वाली ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, वी आर रेडी टू नेगोशिएट, वी आर रेडी टू सेल आवर कार्स टू यू, वी विल नॉट चार्ज द प्रीमियम, वी विल सेल वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स टू यू एट चीपर प्राइस। पर आप लोग अपने थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो और अपनी सरकार को समझाओ। आई विल शो यू सम ऑफ आवर कार्स, मैं आपको अपनी पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, आप भाई देखना आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपकी ऑलरेडी आपके पास कौन सी गाड़ी आ रही है और हम आपको कौन सी दे सकते हैं, फिर आप देख लेना आपका मन करे खरीदने का, तो मैं तो भाई बता ही सकता हूँ ऑब्वियसली। जिसमें हमारे अभी पाकिस्तानी भाई अभी BAIC BJ40 को परचेज करते हैं, हाँ इसका नाम BJ40 है, जो कि एक तरह से जीप रैंगलर का चाइनीज रिप ऑफ है, जो कि भाई अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। पाकिस्तान के लोग इस गाड़ी के लिए 1.2 करोड़ PKR या फिर इंडियन करेंसी के हिसाब से ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए पे करते हैं। और इस गाड़ी में एक 2 लीटर का इंजन आता है ना, इस गाड़ी में कुछ ज्यादा बढ़िया लुक्स है, एकदम रैंगलर की कॉपी है ये गाड़ी। और इंटीरियर में इस गाड़ी में फेक मर्सिडीज वाला सारा सिस्टम है, तो बिल्कुल दोस्तों अच्छी नहीं है गाड़ी, और वहां पे काफी इस गाड़ी को लग्जरी वाला दर्जा दे रखा है। तो इस वाली गाड़ी को रिप्लेस करने के लिए हम इंडियंस के पास है आपके लिए थार रॉक्स। थार रॉक्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी बहुत स्पेशलिटी बताऊं, तो जब इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च हुआ था ना, तो इस गाड़ी के 1.5 घंटे के अंदर 1,76,000 कार्स की बुकिंग हो गई थी, जो कि आपके पिछले 1.5 साल की सेल्स के बराबर है। तो मतलब बढ़िया बिकती है भाई, मजाक नहीं उड़ा रहा मैं, मजाक नहीं उड़ा रहा मैं, ये गाड़ी इंडिया में काफी अच्छा बिकती है, काफी इसका बढ़िया रिस्पॉन्स है। इस गाड़ी में एक 2.2 लीटर का या तो डीजल इंजन आता है या तो 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, बहुत बढ़िया पावर है, बहुत बढ़िया ऑफ रोडिंग है। इंटीरियर में इतना बढ़िया मुझे आपको मिलेगा कि ये जो BJ40 वगैरह इसको भूल जाओगे, उससे गाड़ी बढ़िया ऑफ रोडिंग कर पाएगी, और उससे बढ़िया इस गाड़ी के अंदर लुक्स है। और जो उसके अंदर आपको चाइनीज वाली फीलिंग आती है ना, कॉपी वाली फीलिंग, वो आपको नहीं आने वाली। ये गाड़ी दोस्तों आपको मजा देगी, थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगेगा। और इसका प्राइस मैं आपको बताऊं कितना होगा। BJ40 1.2 करोड़ के प्राइस में लेते हो ना PKR के प्राइस में, ये गाड़ी आपको दे देंगे 60 लाख रुपए PKR के प्राइस। बताओ जरा आएगा नहीं आएगा मजा। और इससे ऊपर सोने पे सुहागा करूं तो ये गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस इंडिया में सिर्फ 13 लाख रुपए का है, तो सोचो 40 लाख PKR के प्राइस में आपको गाड़ी मिल सकती है अगर आप अपने बिग ब्रेन का इस्तेमाल करो। बेस मॉडल लेना बढ़िया भाई, वहां पे कार मार्केटिंग खोल लेना, बेस टू टॉप कराना भाई, इस गाड़ी को हम आपको सामान भी दे देंगे बेस टू टॉप कराने के लिए। सोचो भाई इस चीज पे सोचो, आपको बहुत बढ़िया मजे आएंगे। फिर दोस्तों हमारे पाकिस्तान के लोग जो है एक Hyundai Tucson को परचेज करते हैं। अब जो इंडिया में Tucson आती है वो लेटेस्ट वाली है, नो दे डोंट गेट दिस Tucson, दे गेट द 10-year-old Tucson, और उसके लिए वो ऑलमोस्ट 80 लाख PKR का प्राइस पे करते हैं, या फिर इंडिया में अगर आप देखें 30 लाख के आसपास का मान सकते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही महंगी है। अब दोस्तों पाकिस्तानी लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतनी पुरानी गाड़ी परचेज करने की जरूरत नहीं है, हम दोस्तों आपको देंगे अपनी टाटा हैरियर। अब लैंड रोवर तो आती नहीं पाकिस्तान में, पर आपको लैंड रोवर का DNA मिल जाएगा, आपको लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा इस हैरियर के अंदर, जिसमें सामने से बहुत ही बढ़िया से लुक्स है, ऐसे पूरी LED वाली, साइड में गाड़ी एकदम ऐसे लैंड रोवर रेंज रोवर विलार जैसी लगती है, पीछे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में इस गाड़ी में 12 इंच की स्क्रीन है, लिटरली बेस्ट क्वालिटी का इसका लेदर वगैरह है, और बढ़िया बढ़िया आपको सनरूफ वगैरह मिलती है, तो कोई दोस्तों दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये गाड़ी इतनी ज्यादा सेफ है कि भाई आपकी जो ये
थोड़ी बहुत दिक्कत वाली जापानीज कार्स आती है ना 10 साल पुरानी, 3-4 को ये खत्म कर देगी। और ये हम दोस्तों आपको दे देंगे सस्ते प्राइस में, 60 लाख रुपए पीकेआर के प्राइस में। ना या फिर दो अगर आपको प्राइस इंडिया में में बताओ तो 25 लाख का टॉप मॉडल आता है इस गाड़ी का, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई, हमारी पूरी गारंटी है, आपको बहुत बढ़िया मजे आएंगे। ऐसी कोई गाड़ी नहीं है आपके पास, वो जो चाइनीज कचरा है उसको छोड़ दो। फिर दोस्तों हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं ऑडी ई-ट्रॉन को बहुत पसंद करते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स पे फिर भी थोड़ी कम इंपोर्ट ड्यूटी है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कार्स। तो वो ऑडी ई-ट्रॉन को परचेज करते हैं। सोचो कितने प्राइस में, 6 करोड़ पीकेआर के प्राइस में ऑडी ई-ट्रॉन को। और इसके अंदर सिर्फ 71 किलोवाट आवर की बैटरी आती है। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, हम आपको देते हैं अपनी महिंद्रा XCV9। भाई ये गाड़ी आपका लिटरली दिमाग ऐसे खराब कर देगी। इसमें आपको सामने से पूरी कनेक्टेड लाइट्स मिलती है, साइड में आपको कूपे वाली लुक्स मिलती है। एक गाड़ी आती है बाहर BMW X6, उसमें ना कूपे वाली लुक्स होती है, तो वही वाली लुक्स आती है इस गाड़ी में। साइड में आपको 20 इंच की अलॉयज मिलती है, पीछे कनेक्टेड टेलर्स मिलती है। इसमें आपको छत में सनरूफ मिलती है, आपके वहाँ पे भी सनरूफ वाली गाड़ियां होती होगी, पर इसकी छत में आपको लाइटिंग भी मिलती है साथ में। भाई ये नहीं देखा होगा आपने कभी भी, ये हम आपको दे देंगे। डैशबोर्ड में आपको 3 स्क्रीनें मिलती है इसकी बड़ी बड़ी, बहुत आपको बढ़िया मजे देने के लिए। और आपको 280 हॉर्स पावर मिलती है और आपको 80 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, आपकी ऑडी ई-ट्रॉन से भी ज्यादा। और इसका प्राइस सोचो कितना हम आपको देंगे, 1 करोड़ पीकेआर हमें दे देना, हम आपको ये गाड़ी दे देंगे। 1 करोड़ कहाँ, 6 करोड़। बढ़िया डील बता रहा हूँ, लिटरली इसे भूल मत जाना। फिर दोस्तों हमारी अगली जो गाड़ी है पाकिस्तान के भाइयों के लिए, जिनके पास मल्टीपल वाइफ्स है, मल्टीपल बच्चे हैं, बहुत बड़ा परिवार है, तो बड़ी गाड़ी चाहिए होती है दोस्तों उनके लिए। दे वांट अ बिगर कार, दे वांट अ बिग फैमिली कार। अब उनके पास अगर बजट है तो वो फॉर्च्यूनर वगैरह परचेज कर सकते हैं, पर दोस्तों फॉर्च्यूनर इज वेरी एक्सपेंसिव, 2.5 करोड़ पीकेआर। हम आपको देंगे अपनी स्कॉर्पियो एन। अब आप कहोगे भाई स्कॉर्पियो एन क्या है? अब जो स्कॉर्पियो एन है एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसे एकदम देसी गाड़ी है, जिसमें आपको बढ़िया लग्जरी भी मिलती है और आपको हाईटेक फीचर मिलते हैं। एकदम ऐसे बहुत बड़ी सी गाड़ी है ये, आपको बताता हूँ। इसमें आपको 2 इंजन मिलते हैं, पेट्रोल डीजल दोनों, और आपको बहुत बढ़िया स्पेस मिलती है इंटीरियर में। और लिटरली इंडिया में इस गाड़ी को फॉर्च्यूनर किलर कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लोग इस गाड़ी को प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर को लेना, क्योंकि काफी ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रही है। तो हमारे पाकिस्तानी भाइयों को ये गाड़ी हम दे देंगे 80 लाख पीकेआर के प्राइस में। बता देना भाई, लेनी होगी, बढ़िया बहुत बढ़िया गाड़ी है। फिर दोस्तों पाकिस्तान के लोग एक गंदी सी ग्लोरी S80 Pro को परचेज करते हैं, जो कि एक चाइनीज गाड़ी है। बिल्कुल अच्छी नहीं है दोस्तों, चाइनीज वाली फील आती है। चाइना में गाड़ी सिर्फ 10 लाख रुपए की आती है, पाकिस्तान में गाड़ी 80 लाख पीकेआर के प्राइस में आती है। बहुत दिक्कत वाली बात है दोस्तों। डोंट वरी पाकिस्तानी गाइस, वी विल सेल यू XUV700। XUV700 अगर आप देखें बहुत हाईटेक गाड़ी है, इसमें एडास आता है। अब एडास का मतलब क्या होता है, गाड़ी अपने आप ना रुक जाती है। बहुत ऐसे मजे आते हैं इसमें। भाई रोस्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल रोस्ट नहीं है, आई एम जस्ट हेल्पिंग माय पाकिस्तानी ऑडियंस, आई एम जस्ट हेल्पिंग द पाकिस्तानी गाइस। और इसके अंदर बढ़िया साइड में लॉज आता है 18 इंच के, छत में सनरूफ वगैरह आती है, डैशबोर्ड में मर्सिडीज वाली ऐसे स्क्रीन आती है, 2 कनेक्टेड वाली, और बढ़िया दोस्तों इसका सारा सिस्टम है। ये भी आपको दोस्तों 80 लाख पीकेआर के प्राइस में दे देंगे। जहां आप 80 लाख पीकेआर उसके लिए दे रहे हो, इसमें 80 लाख पीकेआर दे दो, आपको 2 सीटें भी एक्स्ट्रा मिलेगी, आपको बहुत बढ़िया मजे आएंगे दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा भी हमारे पास काफी दोस्तों बड़ी पोर्टफोलियो है, अगर आपको कोई भी देखनी हो आप बताना। और इस वीडियो से बस यही बोलना चाहूंगा कि वी एज ए इंडियन शुड बी प्राउड दैट आवर कंट्री हैज मेड सो मच प्रोग्रेस, और होपफुली हम इससे ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे आने वाले सालों में। प्राउड टू बी एन इंडियन। ओके गाइस, इंडिया तो प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, व्हीकल्स के अंदर उनकी कंपनी, कार कंपनी जो है, मार्केट है वो बहुत बड़ी है। बट अगर कंपैरिजन उसका करे पाकिस्तानी कंपनी से, तो वो तो बहुत, कार मार्केट बहुत छोटी है, और पैसों भी जो है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट है, 10 लाख 80 लाख, और वो 1 करोड़ और कहाँ 6 करोड़। मतलब ई-ट्रॉन की गाड़ी यार इतने इतने ज्यादा, मतलब प्राइजेस के अंदर जो है वो फर्क आ जाता है इंडिया और पाकिस्तान के कार्स के अंदर। और फिर यही बात है कि ट्रेड यार क्यों बंद की, ठीक है, पाकिस्तान से और इंडिया की ट्रेन कह रही हूँ, ट्रेड नहीं बंद करनी चाहिए थी। ट्रेड बंद हुई है तो आप लोगों को पता, आटा, चीनी, दालें, ये सारी चीजें महंगाई होना शुरू होगी, बिकॉज इंडिया से ये चीजें सस्ते में बॉर्डर क्रॉस करके इजी था, मिल जाती थी। और अगर कार्स भी हम इंडिया की लेते ना यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, वो भी हमें बहुत सस्ते में मिल जानी थी। पता नहीं क्या हुक्मरानों को, क्या मतलब इतना ही ईगो इनका हो जाता है, इगोइस्टिक हो जाते हैं ये लोग, और क्यों ट्रेड बंद कर दी। ट्रेड बंद नहीं थी करनी चाहिए, बहुत सस्ते में हर चीज हम लोगों को मिल जाती। तो इंडिया की कार्स जो है वो बहुत सस्ते में, बहुत अच्छे से जो है वो मिल जाती। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग हैं जिनके पास कार्स है, मतलब अच्छे वाली कार्स। नॉर्मल कार्स तो मतलब अफोर्डेबल हो जाती है, सेकंड हैंड कार्स जो है वो भी अवेलेबल होती है, लेकिन फर्स्ट हैंड कार्स जो है, और जैसे मतलब आपको 1-2 करोड़ तो आराम से जो है इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर अच्छी कार, फर्स्ट हैंड कार जो है, लग्जरी कार आप ले सकते हैं। लेकिन इंडिया के पास बहुत अच्छी अच्छी लग्जरी किस्म की कार्स है, उनकी नॉर्मल कार्स भी जो होती है वो बहुत लग्जरी कार्स होती है। तो गाइस, आप लोगों को आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, कौन सी कार्स जो है वो आप लोगों के पास है, जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।